यार तो मेरी लास्ट नारुतो टियर लिस्ट को तुम लोग ने बहुत प्यार दिया था, तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और बार तुम लोग का दिमाग खराब किया जाए, तुम लोग को पिस ऑफ किया जाए। तो मैंने एक और टियर लिस्ट बनाने का फैसला लिया है। मैं रैंक करने वाला हूँ नारुतो विलेंस को अपनी पसंद के हिसाब से। देखो यार, अगर तुम लोग को नहीं पसंद आ रहा है मैं इसी को डाल रहा हूँ तो यार प्यार से बात कर लेते हैं यार, तुम लोग गुस्सा क्यों जाते हो? उससे ज्यादा जाके पुराना वाला देखा ना और लाइक और सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग कर नहीं रहे हो, बड़ा अच्छा ही लग रहा है यार आजकल। देखो हमारे पास 5 कैटेगरी। सबसे ऊपर है माडारा, जो एस क्लास टॉप क्लास विलेन है। जो काम करने आया था वो करके गया, उसके अराउंड जो हाइप बनी वो एकदम सही बनी थी, वो अपना काम बहुत ही बढ़िया से करके गया, उससे बहुत कम ही कंप्लेन्स है। उसके बाद आता है इंटरेस्टिंग। वो कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनकी पर्सनालिटी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, या किसी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि इनमें कुछ तो बात थी, उनको मैं इंटरेस्टिंग कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है। उसके नीचे आता है ऑब्वियसली मिड, जो कि एवरेज स्टैंडर्ड नारुतो विलेन है। अपने आर्क में आए, अपना क्या कहते हैं जो काम करना था, फाइट आया जो भी आया करके निकल गए। उसके बाद है कुरनाई। जैसे कि कुरनाई से पता चलता है सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल कैरेक्टर्स जो अपने स्टोरी में रहे हैं उनको मैं कुरनाई में डालूंगा। उसके बाद आता है कागुया। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है उनकी आर्क खराब हुई है, या तो मुझे वो लोग याद भी नहीं होंगे, उनको मैं कागुया में डालूंगा। बिकॉज कागुया अपनी आर्क खराब कर दी थी। सिंपल सिंपल है। तो यार पहले बंदे की ओर चलते हैं। पहला आदमी है हमारा मिजुकी। अगर तुमको मिजुकी याद नहीं है तो मिजुकी वो बंदा है जो नारुतो को जाके बोलता है कि स्क्रोल चुराओ, फिर हमको पता चलता है कि नारुतो के अंदर 9 टेल्स है, ठीक है। वो बस इसलिए एग्जिस्ट करता है कि हमको पता चल पाए कि नारुतो के पास 9 टेल्स है। प्लॉट कन्वीनियंस है मिजुकी बस, इसलिए मिजुकी मुझे नहीं पसंद है। मिजुकी को मैं डालूंगा कुरनाई में क्योंकि उसका स्टोरी पे और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट इज गारा। नाउ गारा मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। मुझे लगता है गारा वो पहला बंदा है जिसको देख के एक्चुअली डर लगता है एज अ विलन, कि ये लोग साले पागल वागल है क्या, इतना क्या पावर है। एक तो डिमोनिक लगता है, जो इसका डिजाइन विजाइन बहुत तगड़ा है। फिर उसका जो पूरा बैक स्टोरी है, जो उसका ट्रैजिक पास्ट है, इसके अलावा उसका जो हीरो में चेंज होने का कैरेक्टर आर्क है, वो मुझे बहुत सही लगा, बहुत ऑन पॉइंट लगा हर चीज। उसकी जो फाइट्स है, जो रॉकली से फाइट है, जो कीमीमारो से फाइट है, सब बहुत ज्यादा तगड़ी है। मैं पर्सनली गारा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको यार डाल रहा हूँ माडारा में। यार देखो मे भी बहुत लोग उसको एस टियर में नहीं रख के ए टियर में रखेंगे, मतलब माडारा में नहीं रख के शायद इंटरेस्टिंग में रखते हैं, बट मैं माडारा में डाल रहा हूँ। मुझे गारा बहुत पसंद है फिलहाल। अब अगला है ओरोचिमारू। ओरोचिमारू वो बंदा है भाई जिसको सबसे ज्यादा देख के मैं अगर डरा हूं किसी बंदे को अंदर से कि भाई ये बंदा तो भाई कुछ तो क्रीपी है इस बंदे के बारे में। साला बच्चों 12 साल के बच्चों को बैठ के चाट रहा है। पूरा नारुतो एटलीस्ट पार्ट 1 ओरोचिमारू के डरावनेपन पे रिलाई करता है। ओरोचिमारू स्ट्रेट अप मेरे लिए भाई एस लेवल कैरेक्टर है। वो माडारा टियर में जाएगा, वो मुझे लगता है गारा से ऊपर भी जाएगा, क्योंकि गारा का विलेन आर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ओरोचिमारू का है। ओरोचिमारू में बस वो शक्ल ही देख लो तुमको पता जाता है ये बंदा विलेन है यार। तो ये तो जा रहा है भाई माडारा में गारा से ऊपर। अब अगला है काबुटो। देखो काबुटो के कुछ इंटरेस्टिंग फीट्स तो हैं भाई, जैसे कि वो सुनाडे वाली पूरी फाइट जिराया नारुतो और सुनाडे वाली। उसके बाद वो ओरोचिमारू का जो पूरा प्लान था लीफ विलेज पे अटैक, वो भी वो कैरी आउट करता है। इटाची को एक अच्छा एंड देता है फुल ब्रिट निंजा वॉर में। वो नहीं होता था, ऐसा हो नहीं पाता। आई गेस ओबिटो इंटरेस्टिंग में जा सकता है, बिकॉज इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटीज तो थी उसमें कुछ कुछ आगे बढ़ने की, बट वो कभी हो नहीं पाया फ्लेश आउट उतनी तरह से। फिलहाल के लिए इधर डालते हैं, बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज इटाची। अब इटाची तो भाई वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स ही है नारुतो में से, ठीक है। इटाची का जो पूरा बैक स्टोरी है कि वो विलन बन जाता है, अपने पूरे क्लैन को सॉर्टर करता है, सास्के के साथ उसका पूरा डायनामिक। प्रॉब्लम ये है कि इटाची विलन नहीं है एग्जैक्टली, तो आई डोंट नो मैं इसको विलन्स में कहां प्लेस करूं, बट स्टिल आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं चाहता हूं कि मैं इसको माडारा में रखूं, बिकॉज एज अ कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत पसंद है। इवन कूल फैक्टर भी इटाची का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको रखूंगा गारा से नीचे माडारा में, ठीक है। बिकॉज आई थिंक इटाची गारा से नीचे ठीक लगता है यार मुझे, क्योंकि गारा का विलन आर्क स्ट्रॉन्गर इटाची के विलन आर्क से। अगला है कीसामे। देखो कीसामे के पास ना सब कुछ सही है, उसका डिजाइन सही है, उसका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, उसका वेपन, सब कुछ डरावना है, सब कुछ मतलब एक विलन के एस्थेटिक को जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि वो इटाची के साथ पेयर हो गया, उसको उतना अपना चीजें दिखाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। कीसामे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई डोंट थिंक वो उतना फ्लैश आउट हो पाए, इसलिए मैं इसको डालूंगा इंटरेस्टिंग में काबुटो से नीचे। नेक्स्ट है जोगो, आई गेस इसका नाम है। साउंड 5 का निंजा है, जो आए थे उससे लीफ विलेज में सासुके को बचाने के टाइम। देखो एक तो साउंड 5 के बंदे उस पॉइंट के अलावा स्टोरी में बहुत सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं अपनी पर्टिकुलर फाइट्स के अलावा, और वो फाइट्स भी यार एक दो छोड़ के बहुत तगड़ी नहीं थी, मतलब फाइट्स अच्छी थी बट उनका कुछ आगे सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैं इन सबको कुरनाई में डालने वाला हूँ, मेरे लिए मैटर ही नहीं करते उतने कैरेक्टर्स, ठीक है। तो
तो जोगो जा रहा है कुरेनाई में, ये बंदा क्या नाम है, किडोमारू था ना ये शायद, ये जा रहा है कुरेनाई में। इसकी फाइट एक्चुअली अच्छी थी, तो जोगो से ऊपर जाएगा। ये बंदे का नाम नहीं याद, पर ये भी जोगो से ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी फाइट जो थी इसके साथ, कीबा के साथ जो फाइट इसकी थी वो तगड़ी फाइट थी। कीबा की लास्ट गुड फाइट थी प्रॉब्ली। ये फ्लूट वाली बंदी, इसकी शिकामारू से फाइट बहुत तगड़ी थी। इसको मैं कीडोमारू के नीचे रखूंगा क्योंकि कीडोमारू और नेजी की फाइट बस एपिक थी। फिर आता है किमीमारू। अब ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, इसकी पावर इतनी यूनिक है, जो गेनकाई है बोन वाला, इतनी यूनिक पावर्स कम ही देखने को मिलती हैं। यूजुअली नारुतो में आगे जाके ये हो जाता है कि तुम कितना बड़ा धमाका कर सकते हो, और इसकी पावर बहुत यूनिक है। इवन जो इसकी फाइट्स वो भी बहुत तगड़ी है। जो रॉकली वाली फाइट है वो बहुत ही ज्यादा ड्रंकन फिश देखने को मिलता है, गारा वाली फाइट है। उसके अलावा ये बंदा ओरिजिनली ओरोचिमारू को कैंडिडेट था बॉडी स्वैप के लिए सास्के की जगह, वो तो ये बीमार पड़ गया। इसका लोर भी बहुत इंटरेस्टिंग कि कागुया क्लैन से एक्सेट्रा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये कैरेक्टर, पर्सनालिटी है इसमें, तो मैं इसको डालूंगा इंटरेस्टिंग कैटेगरी में। मेरे लिए कीसामे से ऊपर जाएगा बिकॉज कीसामे से उतना देखने को नहीं मिला, एटलीस्ट जितना मिला मैं उतना इंप्रेस नहीं हूं जितना मैं किमीमारू से हूं। मेरा मन था और किमीमारू को देखने का। नेक्स्ट है ये बंदा, मैं इसको नहीं जानता हूँ, और जिसको मैं नहीं जानता हूँ वो जाएगा कागुया में, क्योंकि वो इतना भी इंप्रेशन नहीं झाड़ पाया कि मुझे वो याद रहे। फिर है जेत्सु। देखो जेत्सु का जो काम था वो सॉर्ट ऑफ किया है, वो मतलब जहाँ काम आया वो बेटो को जिंदा रखने, माड्रो को जिंदा रखने में, स्पाई करने में, और थोड़ा बहुत जो काम आया वो काम आया है उसका। बट उसके अलावा मुझे जेत्सु को रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, उससे मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके अलावा उससे कोई नैरेटिव पर्पस नहीं है सिवाय कुछ प्लॉट पॉइंट्स को हील करने का। मैं इसलिए रख रहा हूँ जेत्सु को उठा के मिड में, पहला मिड कैरेक्टर मिल गया है हमको। जेत्सु बस एक स्टैंडर्ड विलन है। नेक्स्ट इज ये बंदा कागुया, नहीं जानता हूँ। अगला ये बंदा कागुया, नहीं जानता हूँ। अब अगला बंदा है डेडरा। देखो डेडरा बहुत लोग को शायद उतना पसंद नहीं है, लोग आगात्सुकी में नीचे रखते हैं उसको, पर मुझे डेडरा एज अ कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसके अलग मोटिवेशन है, उसको आर्टिस्टिकली कुछ एस्थेटिक करना है, उसके अलग मोटिवेशन है काम करने के जो कर रहा है। उसकी फाइट्स एक्चुअली बहुत अच्छी रही है, उसकी और गारा की फाइट बहुत अच्छी है। पहली बार कामुई देखने को मिलता है उसकी ककाशी की फाइट में, उसकी और सास्के की फाइट बहुत अच्छी है। और मतलब डेडरा का ओवरऑल एक पर्सनैलिटी जो तुरंत स्ट्राइक आउट करता है कि भाई ये बंदा अलग से दिखता है, ठीक है। वो बहुत कम अकात्सुकी मेंबर्स में, ज्यादातर अकात्सुकी मेंबर्स बहुत ब्लैंड रह गए, तो डेडरा सीधे सीधे जाएगा मेरे लिए इंटरेस्टिंग में। यार देखो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, एक कीसा में से ऊपर डाल लो मैं, ठीक है। अब अगला है सासुरी। सासुरी ऑफ द सैंड इंटरेस्टिंग हो सकता था, पर पता नहीं वो कब कर गया, ठीक है। उसका ये कि वो पपेट्स सपेट्स बनाया, ये सब सीन, उसकी पावर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 100 पपेट्स जो उसका जुत्सु है, ठीक है। बाकी सब सही है, बस वो एक वियर्ड चीजों पे हार जाता है साकुरा और इससे, और उसका जो ये फिक्सेशन है कि मतलब मैं खुद ही सुसाइड कर लूंगा, खुद ही अपने आप को सैक्रिफाइस कर लूंगा। जो नारुतो का ये नोशन है ना कि भाई मेन कैरेक्टर नहीं मार सकता है किसी को, कि मेन कैरेक्टर बुरा काम नहीं करता है, ये बहुत कॉमन है। लोग नोटिस करना भी, गुस्सा जो है कमेंट्स मुझे पता है, पर नोटिस करना बहुत कॉमन होता है, और ये जो करता है मुझे पसंद नहीं है। तो मैं सासुरी को थोड़ा नीचे रखूंगा, मिड में रखूंगा, मैं जेत्सु के ऊपर रख दे रहा हूँ। चलो अब अगला है टोबी। देखो टोबी बहुत फनी है, उसका कैरेक्टर, उसका अपीयरेंस हर चीज पे एकदम जाता है, ठीक है। जो उसका फनी कैरेक्टर है, वो क्लाउन प्ले करता है, इधर उधर कूदता फांदता रहता है, बट स्टिल वो काम पूरा कर देता है, ठीक है। ये जो उसका कैरेक्टर है वो बहुत बढ़िया जाता है, मुझे सारे टोबी सीन्स बहुत पसंद है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टोबी उतना कुछ किया नहीं। लाइक टोबी का जो कैरेक्टर था वो ज्यादा टाइम तक रहा नहीं यार स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग तो है, इंटरेस्टिंग में जाएगा ये, बट मार्डरा नहीं डिजर्व करता। तो यार टोबी जाता है इंटरेस्टिंग में, मेरे ख्याल से मैं डेडरा के ऊपर फिलहाल रख रहा हूँ, शायद बाद में इसको नीचे कर दूं, बट डेडरा के ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट है हीडान। देखो हीडान के बारे में कुछ चीजें बहुत जल्दी स्ट्राइक आउट करती है, जो उसका अजीब सा रिलीजन है जो फॉलो करता है, उसकी इमोर्टैलिटी है। हीडान वन ऑफ द फर्स्ट अकात्सुकी मेंबर्स भी था जिसकी एक मतलब प्रॉपर फाइट देखने को मिली हमको, जो आसमा से थी। फिर वो उसका शिकामारू वाला पूरा आर्क, वो फाइट भी बहुत अच्छी थी। हीडान खुद उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट कुछ थोड़ा बहुत दे तो गया है वो, ठीक है। मैं हीडान को इंटरेस्टिंग में या तो सबसे नीचे चाहूंगा या फिर मिड में सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। लेट्स सी, हीडान को फिलहाल मैं इंटरेस्टिंग में सबसे नीचे रख रहा हूँ, मैं शायद इसको नीचे कर दूं, आगे रिशफलिंग तो होगी। अब नेक्स्ट है काकुजू। देखो मुझे काकुजू नहीं पसंद है, उसका डिजाइन मुझे बहुत लेजी लगता है। ओवरऑल बस मुझे काकुजू उतना पसंद ही नहीं है, ठीक है। उसका भी वो वाला चीज है यार कि मेन कैरेक्टर नहीं मार सकता है तो ककाशी को मारना पड़ता है, नारुतो नहीं मारता है, काकुजू को चले जाता है। देखो मुझे पता है मुझे इसके लिए हेट मिलेगा, पर मैं इसको डाल रहा हूँ सासुरी से नीचे मिड में।
अब अगली है कोनान। देखो तुम लोग को मुझे कोनान पे मेरे व्यूज पता ही है। इस लड़की को खुद की कोई जिंदगी, कोई पर्सनैलिटी, कोई डिसीजंस कुछ भी नहीं है। इसकी पूरी जिंदगी रिलाई करती है इस बात पे कि नागोटो क्या सोच रहा है। ठीक है, नागोटो कल सोचा कि भाई पीस चाहिए तो भाई मैं भी पीस, उसको निंजा बनना है मैं भी निंजा, उसको वर्ल्ड डोमिनेशन चाहिए मैं भी वर्ल्ड डोमिनेशन, उसको वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन चाहिए मैं भी वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, उसको परसों फिर पीसफुल बनना है मैं भी पीसफुल। उसका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये क्या है भाई का कोनान मुझे एकदम नहीं पसंद है, भाड़ में जाए कोनान। अगला है पेन। देखो पेन आर्क मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्क्स में से एक है, तो पेन डेफिनेटली जा तो माडारा मेरा, ये अभी बता दे रहा हूं मैं। रीजन ये दूंगा भाई कि पेन जब आया था पहली बार तो एक्चुअल थ्रेट इतना ज्यादा फील हुआ था कि लीफ विलेज में सब मर गए, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। नारुतो का जो पूरा अराइवल है वो इतना ज्यादा एपिक है लीफ विलेज में, जब वो आता है इसकी और पेन की फाइट बहुत तगड़ी है। उसके बाद जब नारुतो का हीरो मोमेंट है पूरा, जब पूरा लीफ विलेज उसको एक्सेप्ट करता है, फिर बहुत सारी सही सही चीजें यार इस आर्क में। पेन ओवरऑल भी विलेन, उसका जो बैक स्टोरी है वो भी अच्छा है एट सम लेवल। तो आई थिंक पेन जाना चाहिए। ओरोचिमारू के ऊपर जाने वाला फाइनली एक कैंडिडेट मिल गया हमको मादारा में। नेक्स्ट इज ये बंदा नहीं जानता हूँ कागुया में जा रहा है। नेक्स्ट इज हांजो। इसका बहुत हाइप बना था कि सानीन से तीनों अकेले एक साथ लड़ लिया था, जो भी सीन है, पर मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसकी एग्जिस्टेंस हो चाहे ना हो। मेरे लिए जा रहा है एटलीस्ट कुरने में सबसे नीचे। अगला है ओबिटो। अब ओबिटो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओबिटो के मुझे कन्विक्शंस बहुत स्टूपिड लगते हैं, ठीक है, एज अ विलन आर्क उसका बहुत स्टूपिड लगता है। पर देखो जब ओबिटो आया था ना और उसकी जो कामुई वाली एबिलिटी थी, फिर वो डिक्लेयर करता है कि वो माडरा है और वो सब जो हाइप बनती है ना, उस टाइम ओबिटो को देख के लगा था भाई ये बंदा बहुत तगड़ा है। एज अ विलन अच्छा प्ले किया है, ठीक है। उसकी जो बैक स्टोरी है वो थोड़ी बकवास है, बट वो चीज अलग रख के मजा तो आया था इसको एज अ विलन देखने में। तो मैं इसको रखूंगा यार आई गेस 11 के नीचे ठीक रहेगा माडारा टियर में, ठीक है। अब अगला है डांजो। देखो डांजो से ज्यादा नफरत मुझे किसी से भी नहीं है पूरे नारुतो में, इन द सेंस कि वो इतना गंदा आदमी है साला, वो इतना गलत गलत काम किया है भाई, सारे अच्छे लोग के साथ बहुत बुरा किया है वो, ठीक है। बट यही तो विलन का ट्रेट है, उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, अच्छा बैक स्टोरी है, एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल था जिन पे वो चलता है। तुम किसी भी सिचुएशन में डांजो को डालो तुमको पता है कि वो कैसे एक्ट करेगा, उसकी कन्विक्शंस एकदम क्लियर है और यही चाहिए होता है एक अच्छे विलन में। डांजो बहुत अच्छा विलन है, मैं ये आर्ग्यू करूंगा, तुमको चाहे जो भी लगे, ठीक है। मोस्टली बहुत हॉलो विलन है नारुतो के, पर इस बंदे का बहुत क्लियर हेड है। देखो फिलहाल मैं इसको इंटरेस्टिंग में डाल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में उतना देखने को नहीं मिला, उतना मटेरियल नहीं है इस पे, नहीं तो ये माडरा में शायद चले जाता। अब अगले हैं किंकाकू और गिंकाकू। बहुत ही गंदे विलेंस विद बहुत ही गंदे वेपन्स जो कभी यूज नहीं हुए, बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट, बस प्लॉट कन्वीनियंस के लिए आए थे ताकि टेंटेल्स आ पाए किसी तरह से। मैं इनको डाल रहा हूँ काबुया में। अब नेक्स्ट है काबुटो वॉर आर्क वाला। मतलब इसकी प्रेजेंस इतनी थी नहीं वॉर आर्क में, इन द सेंस कि जो ये काम किया वो कोई भी कैरेक्टर कर सकता था, इसकी पर्सनालिटी, इसके कन्विक्शंस का कोई मतलब नहीं था वॉर आर्क में। बस एक चीज के लिए था कि एक जुत्सु कास्ट किया, वो लिटरली किसी से भी करा सकते थे, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता इससे वॉर आर्क में, तो मैं इसको मिड में डाल रहा हूँ। अब है माडारा। देखो यार माडारा मुझे लगता है कि सबसे ऊपर जाएगा, माडारा जैसा विलन नारुतो में है ही नहीं और कोई। क्या विलेन है यार वो, मतलब तुमको पता है कि ये बंदा इज अ थ्रेट टू सोसाइटी, ये बंदा आया है तो पूरे दुनिया को उसके अगेंस्ट लड़ना पड़ रहा है और ये बंदा ऐसा खड़ा है कि हाँ भाई आ जाओ, हरा तो दूंगा ही मैं। भाई ये बंदा वो बंदा, इसको देख के लगा इसको हरा ही नहीं पाएंगे, इसको पॉसिबल ही नहीं हराना, और हरा भी नहीं पाया भाई, इसको प्लॉट कन्वीनियंस से मारना पड़ा। माडरा क्या विलेन है भाई, मतलब मजा आ जाता है। इसकी जो फाइट्स हैं, इसका जो पूरा हिस्ट्री है जो इसके साथ, मतलब वो है ना भाई कि ये बंदा भगवान लेवल है, वो देख के मजा आ जाता है। यही तो चाहिए विलेन में यार। माडरा बहुत तगड़ा है भाई, मेरे लिए माडरा जाएगा सबसे ऊपर, इवन माडरा जाएगा सबका बाप टीयर में, सबका बाप है माडरा, कोई उसके आसपास नहीं। बेस्ट विलन नारुतो का, इसको अपना टीयर मिलना चाहिए और मैं दूंगा। अगला है टेन टेल्स। एक क्रीचर है, आई डोंट केयर अबाउट इट, उतना बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं था इसका मेरे ऊपर, मैं इसको डाल रहा हूँ कुरने में सबसे नीचे। अगला इंद्रा है। देखो इंद्रा कैरेक्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग था, वो निंजुत्सु बनाया, ये सब काम किया, और चीजें पता चलती, मुझे लगता है वो बहुत ही सही जा सकता था। तो इंद्रा को पहली बात तो मैं डालूंगा इंटरेस्टिंग में, और प्लेसमेंट देखे तो आई गेस काबुटो के ऊपर और डांजो के नीचे ठीक रहेगा, ठीक है। अगला है ब्लैक जेत्सु। देखो ब्लैक जेत्सु वो हर चीज है जो गलत नारुतो के बारे में, मुझे एकदम नहीं पसंद है ब्लैक जेत्सु। एंड में प्लॉट कन्वीनियंस है, बस प्लॉट में कुछ ट्विस्ट दिखाना था तो कुछ ले आए, वैसा था यार। ब्लैक जेत्सु एकदम नहीं पसंद है मुझे, मैं डाल रहा हूँ कागुया सबसे नीचे। अब कागुया है,
देखो कागुया मेरे लिए कागुया में सबसे ऊपर जाएगी, और मैं बताता हूं क्यों जाएगी। इन सारे लोगों में ना सबसे ठीक कागुया है, भले ये टीयर इसके नाम पे हो, लेकिन एक्चुअली एटलीस्ट गुड पावर, एटलीस्ट गुड फाइट्स, एटलीस्ट एक लोर जो आगे बढ़ा सीरीज में, इन सब का वो भी नहीं हुआ। अगला ये माफिया बॉस, ये जो जाबुजा को जो भी किया था, ये बंदा जाएगा कागुया में सबसे नीचे, एकदम नहीं पसंद। अगला है सास्के। एज अ विलेन मुझे सास्के कभी नहीं पसंद आया, क्योंकि मैं सास्के को बिलीव ही नहीं कर पाया, ठीक है। उसके इतने बचकाने कन्विक्शंस थे, इतना बच्चों की तरह वो हर चीज करता था, 2 कौड़ी की ईगो लेके। फाइट्स काफी अच्छे रहे सास्के की, जो 5 का आगे समिट में जाके वो लोग वही किए थे, लड़ाई किए थे, वो बहुत सही था। उस टाइम पे सास्के एक बार विलेन लगा था मुझे अच्छा, बट उसके अलावा ज्यादा कभी लगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सास्के को इंटरेस्टिंग में या तो डांजो के नीचे ही डाल देते हैं, बिकॉज एज अ विलन उतना कभी इंप्रेस नहीं किया कि मैं मार्ड्रा में डालूं। अब आगे आ गया ये नारुतो का, आई गेस द लास्ट वाला विलन है। इसका फाइट अच्छी थी, बाकी सब अच्छा था। मूवी बहुत मेरी फेवरेट नारुतो मूवी है वो, तो आई एम गेसिंग इसको मिड पे टॉप पे डाल दे रहा हूँ। आई गेस सासुरी के नीचे डाल देता हूँ। चलो नेक्स्ट है शिनुचिहा, सबसे गंदा विलेन, बहुत ज्यादा गंदा विलेन। बोरुटो इसीलिए गंदा है, ठीक है। ये जाएगा कागुया में। अगला है जाबुजा। देखो जाबुजा जो पहली बार आया था, उसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर बहुत सही है। बहुत सारी चीजों से हम लोग दुनिया में इंट्रोड्यूस होते हैं, 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन से होते हैं, उसके अलावा शारिंगान देखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। बट जाबुजा थोड़ा सा पुसी था भाई, 4-10 गुंडों से हार गया भाई। 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन हो गए, तुम ये काम करोगे। और नॉस्टैल्जिया हटा दो तो जाबुजा उतना तगड़ा नहीं था शायद। मैं रख दूंगा जाबुजा को मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग या मिड के टॉप पे रख दूंगा। चलो अब नेक्स्ट है ये बंदी हाकू। हाकू भी उस जो उसका बैक स्टोरी था जाबुजा के साथ, वो थोड़ा अच्छा लगा था देख के उस टाइम पे। और उसका जो फाइट, उसकी केके गेनकाई बहुत अच्छी थी, बहुत कूल थी, ठीक है। मैं डाल दूंगा भाई हाकू को जाबुजा के ऊपर। मुझे इसकी पावर भी बेटर लगती है, इसकी स्टोरी बेटर लगती है, तो या मिड में सबसे ऊपर। अब अगले तीनों, ये तीनों साउंड निंजा हैं, ठीक है, जो आए थे सास्के को मारने फॉरेस्ट वाले एग्जाम में। ये तीनों मुझे एकदम नहीं पसंद, भाड़ में जाएंगे, ये दोनों जाएंगे कुरनाई में। नेक्स्ट है ये बंदा। अगर तुमको ये बंदा नहीं आया तो तुम गलत नहीं हो, तुम एकदम सही आदमी हो। किसी को नहीं याद होना चाहिए ये बंदा। ये बंदा जाएगा मेरे लिए कागुया में, शिनुचिया के ऊपर, क्योंकि ये फिर भी उससे बेटर है। अब नेक्स्ट है मोमोशिकी और किंशिकी। विलेंस के नाम पे ये लोग धब्बा है, फाइट्स अच्छी दी, दोनों को मिड में जाएंगे, दोनों लोग मिड में जाएंगे, बस मोमोशिकी ऊपर होगा किंशिकी से। तो यार ये थी मेरी टियर लिस्ट। आई नो तुम लोग को शायद ना पसंद आए बहुत लोग को मेरे ओपिनियंस, तो कोई बात नहीं है, तुम लोग प्यार से लिखना, मैं प्यार से मान लूंगा। तुम्हारा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी कमेंट सेक्शन तो पड़ा ही है भाई, तुम लोग जो चाहे बोल सकते हो, मैं कुछ कर थोड़ी सकता हूँ भाई। जो मानो बोल देना, पर थोड़ा प्यार भी दे देना यार, ठीक है। बाकी मुझे बताओ और क्या वीडियो चाहिए तुम लोग को, मैं वो बना दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।